वही इवोल्यूशनरी प्रोसेस में ही हमें मिलियंस ऑफ ईयर का हमें समय लगा। इस दौरान हमने कई सारी चीज़ें हमने सीखी, किस तरह से टूल्स चलाते हैं, किस तरह से खाना बनाते हैं, किस तरह से हम ड्राइंग करते हैं, किस तरह से फैशन तक भी हम इस तरह से आए। ऐसे ही हमने कई सारी चीज़ें सीखा, लेकिन सीखने के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी जो कि आज के ह्यूमन स्पीसीज के लिए काफ़ी ज़रूरी बात है। उनमें से एक है लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज ना हो तो शायद ही हम ह्यूमन स्पीसीज इतना ग्रो कर पाते, शायद ही हम एक दूसरे से इतना अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाते। और आज के टाइम में 7100 लैंग्वेज पूरे दुनिया में मौजूद है और हर लैंग्वेज का खुद का अपना स्पेशलिटी मौजूद है, ये तो कहना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बावजूद एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके बारे में कहना तो बनता ही है, संस्कृत लैंग्वेज। दुनिया में मैंने कई सारे लैंग्वेज सुना है, लेकिन कोई ऐसा लैंग्वेज मैंने नहीं सुना जिसको कि नासा और यूनेस्को ने परफेक्ट लैंग्वेज का दर्जा दिया हो। नासा ने तो संस्कृत लैंग्वेज को प्यार से अपनाया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत लैंग्वेज में ऐसा क्या खूबी है, संस्कृत के बिहाइंड द साइंस को जानेंगे जिसकी वजह से संस्कृत लैंग्वेज को परफेक्ट लैंग्वेज कहा जाता है। इनसे मिली न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स हार्जेल हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में लिखे गए टेक्स्ट से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरी तरह से संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर उन्होंने रिसर्च पूरी तरह से शुरू कर दिया। डॉक्टर तन्मय नाथ और डॉक्टर नंदिनी चटर्जी के साथ उन्होंने मिलकर 21 प्रोफेशनल क्वालिफाइड संस्कृत पंडितों को उन्होंने दिन रात एक करके उन्होंने स्टडी शुरू किया उनके ब्रेन के ऊपर। जेम्स सर ने ब्रेन को समझने के लिए स्ट्रक्चरल और मैग्नेटिक रिसोनेंस का उन्होंने टेक्निक का यूज किया, जिससे ब्रेन के साइज और शेप का पता चलता है। जेम्स सर ने ये डिस्कवर किया उनके रिसर्च में कि जिन पंडितों ने बहुत बार अपने संस्कृत मंत्र का डेली जाप करते थे, डेली चांट करते थे, उनके माइंड में ग्रे मैटर बहुत ही बड़ा था। नॉर्मल पीपल से उनका ग्रे मैटर काफ़ी बड़ा था, जिससे उनका पावर ऑफ मेमोरी, कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग पावर और भी इन्हेंस हो जाता था उनके ब्रेन में। जेम्स सर ने इस खोज को नाम दिया संस्कृत इफेक्ट के नाम से। Yajurveda pundits from the Delhi area with carefully matched controls, and we found really large differences in their gray matter and cortical thickness between the two groups. So यहाँ पे जेम्स सर खुद शौक में थे कि एक लैंग्वेज भला किसी के ब्रेन को इतना एडवांस कैसे बना सकता है जिससे उनका कॉग्निटिव फंक्शन, पावर ऑफ मेमोरी, थिंकिंग पावर और भी ज़्यादा एडवांस हो जाता है। संस्कृत लैंग्वेज को जेम्स सर ही नहीं बल्कि और एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट जो हैं और ऑथर भी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। डॉक्टर रिक ब्रिक एक ऑथर हैं और नासा के एसोसिएट साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। 1985 को अपने रिसर्च पेपर में वो लिखते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज फाइनली बिकेम परफेक्ट, देन इट विल बी एज गुड एज संस्कृत ऑलरेडी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, पूरी बात मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप आराम से जाकर उस चीज़ को पढ़ सकते हो। एक प्रोफेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट संस्कृत लैंग्वेज को एआई लैंग्वेज बता रहा हो, जो फ्यूचर में काम आने वाला लैंग्वेज बता रहा हो, ये काफ़ी बड़ी बात है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले 20 से 25 साल बाद बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में बूम होने वाला है। इसका क्रेज 20 से 25 बार बाद लिख के ले लो पूरी तरह से बढ़ने वाला है। संस्कृत लैंग्वेज फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम आने के साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट में भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज को परफेक्ट बनाता है उसका ग्रामर। दुनिया में सबसे छोटा है पर सबसे परफेक्ट ग्रामर माना जाता है संस्कृत लैंग्वेज का। यहाँ पे मिलियन ऑफ वर्ड संस्कृत लैंग्वेज में मौजूद है, एक ही सब्जेक्ट के कई सारे वर्ड भी मौजूद हो सकते हैं। प्लस आप खुद भी अपना खुद का एक वर्ड क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल साउंड्स आपको पता होने चाहिए संस्कृत लैंग्वेज के। एक एग्जाम्पल से ग्रामर का ब्यूटी हम देखते हैं। इन इंग्लिश एबल वॉज आई, एर आई सॉ एल्बा। इसका लेफ्ट से राइट पढ़ो या राइट से लेफ्ट, मीनिंग और वर्ड में पूरी तरह से कोई चेंजेस नहीं होता है। भूसुता मुक्ति मुदारहासम वंदे यतो भव्य भवम दयाश्री श्री यादवम भव्य भतोय देवम संहारदा मुक्ति मुतासुभूतम। इसको आप लेफ्ट से राइट पढ़िए या राइट से लेफ्ट, वर्ड में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट सेंटेंस में राम जी की स्टोरी को यहाँ पे दिखाया गया है और सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे कृष्णा जी की स्टोरी को दिखाया गया है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मूवीज और सिनेमेटोग्राफी काफ़ी पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा मूवीज देखा करता हूँ और 1999 में रिलीज हुआ था मैट्रिक्स मूवी। इसमें एक सॉन्ग का यूज किया गया था जो कि संस्कृत के मंत्र से क्रिएट किया गया था, जो कि उपनिषद से लिया गया था। और ये मुझे पर्सनली आज भी मैं याद करता हूँ उस मोमेंट को, वो देखने में काफ़ी डोप लगता है। वो सिनेमेटोग्राफी के साथ वो म्यूजिक, आहा बोलो मत, वो स्वाद आ जाता है। यहाँ के म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर ने इसका एक वैल्यू है, उसका जो साउंड्स का डेप्थ है, उसका मीनिंग को होल्ड करते हैं, उसकी तरह मैच करने की वजह से ही तो उन्होंने चूज़ किया कि संस्कृत मंत्रा में वो बात है जिसकी वजह से हम कंपोज करें। इसी वजह से तो संस्कृत लैंग्वेज का महत्व दुनिया भर के महान और बुद्धिमान लोग भी समझते हैं।
दुनिया के कई सारे ऐसे लेजेंड इसके संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर महत्व को समझ के उन्होंने काफी कुछ बोला है उनके बारे में। इसके बावजूद एक सर्वे के मुताबिक 1% इंडियन सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज को बोलते हैं या समझते हैं, जो काफी दुख की बात है। इसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि लोग संस्कृत लैंग्वेज को सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट के रूप में देखते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। 90% टेक्स्ट बुक जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है उसका रिलीजियस के साथ कोई लेन देन नहीं है। वो तो सिर्फ प्योर नॉलेज है जो संस्कृत लैंग्वेज में मौजूद है। आयुर्वेदा, एस्ट्रोलॉजी, शिल्पशास्त्र, ये सब हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में अभी भी काम आ सकते हैं। खासकर हम इंडियंस के लिए, हमारे यूथ के लिए संस्कृत लैंग्वेज का महत्व हमको समझना चाहिए। इस लैंग्वेज को हमें विलुप्त होने नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ जो हम देखें तो जर्मनी में ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटी मौजूद हैं जो संस्कृत लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं सीखना। यूके में भी आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग संस्कृत लैंग्वेज को यूनिवर्सिटी में बच्चे लोग, यूथ लोग सीखते हैं। मानता हूं कि ये वीडियो बहुत ही छोटा था, लेकिन इस वीडियो के जरिए मेरा मैसेज आप तक ये पहुंचाना था कि हमें इस लैंग्वेज को विलुप्त नहीं होने देना है। जबकि फॉरेन कंट्री में इस लैंग्वेज के महत्व को समझ के वो लोग अपना रहे हैं, तो हम इंडियंस होके इस लैंग्वेज को हम क्यों नकारें, इस लैंग्वेज को हम क्यों अपना ना समझें। तो इस वीडियो के जरिए सिर्फ मेरा ये मैसेज पहुंचाना था। हो सकता है आज नहीं तो कल हम इस लैंग्वेज को पूरी तरह से ना सीखने के बावजूद भी हम थोड़े से सेंटेंस ही सही और धीरे धीरे करके हम विस्तार कर सकते हैं पूरे इंडिया में। कमेंट में लिखिए कि कौन से वीडियो को आप फ्यूचर में आप देखना चाहोगे मेरे इस चैनल पे, और रिकमेंड कीजिए कोई सा भी वीडियो जो मैं इसके ऊपर वीडियो डेडिकेटेड वीडियो में बना पाऊँ।